अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीसीआर पे। टीसीआर क्या चीज़ है? इसे कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस रजिस्टर के बारे में बात करते हैं या किसी भी रजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यूज़ हैं या इसकी खसूसियात हैं, स्पेसिफिकेशन है, उसमें हमें क्या क्या मिलता है। एक हम देखते हैं वहाँ पर रजिस्टर वैल्यू। ये क्या होती है कि वो कितना करंट को अपोज करेगी, कितना करंट को रोकेगी, यानी ये करंट के रास्ते में कितनी रुकावट पेश करेगी, इसे रजिस्टर वैल्यू कहा जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है उसे कहा जाता है टॉलरेंस। जब रजिस्टर बनाई जाती है तो ये मुमकिन नहीं होता अगर इसको कहा जाए ये 20 के की रेजिस्टेंस है तो ये 20 के की ही होगी, नहीं, उसमें कुछ गुंजाइश होती है, कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है कि इतनी ये ज़्यादा हो सकती है या इतनी ये कम हो सकती है, उस पर हमें समझौता करना पड़ता है। यानी अगर वो कहता है जी ये 20 के की रेजिस्टेंस है, या तो वो 19 के की हो सकती है या 21 के की हो सकती है, प्लस माइनस 1 के लगा दें आप। ये परसेंटेज में होती है कि इतने परसेंट या तो ये ज़्यादा हो सकती है या इतनी ये कम हो सकती है, तो टॉलरेंस आ गई। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट आता है वहाँ पर आता है इसकी स्टेबिलिटी। इसको कहा जाता है टीसीआर। ये आज का सब्जेक्ट है हमारा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब कोई चीज़ हीट अप होती है तो उसमें करंट का बहाव जो है वो तेज़ हो जाता है। क्यों? कि उसका जो मॉलिक्यूलर मोशन है, जो उसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो है, उसमें एनर्जी ज़्यादा आने की वजह से, हीट एनर्जी ज़्यादा पंप होने की वजह से उसका मोशन तेज़ हो जाता है। जब उसकी हरकत इलेक्ट्रॉन की स्पीड अप हो जाती है तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसे कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट के टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कितनी कम या ज़्यादा होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, हर मैन्युफैक्चरर ने बताई होती है कि जी ये रजिस्टर या ये मटेरियल, क्योंकि ये सारे का सारा डिपेंड करता है मटेरियल पर कि कौन से मटेरियल से बनाई गई है। अगर ये कार्बन है, कार्बन कंपोजिशन है, मेटल है, मेटल फिल्म है या एलॉय है, कोई भी मटेरियल है। इसी तरह हमारे थर्मिस्टर होते हैं, सेंसर होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बेस करती हैं कि उसमें से कितनी करंट फ्लो करेगी। तो ये वीडियो बनाने का बेसिक जो मकसद है वो मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया जिनका नाम है टाइटमैन। उन्होंने कहा जी थैंक यू फॉर योर एफर्ट। वो कहते हैं जी आपकी एफर्ट का शुक्रिया। उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो जो 459 नंबर वीडियो है उस पर उन्होंने कमेंट किया जिसमें मैंने रूम टेम्परेचर सेंसर के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा जी आप ह्यूमिडिटी और नमी के सेंसर जो है उसके और टेम्परेचर सेंसर के बारे में भी बताएं कि वो कैसे काम करता है, और ये बताइए कि ये मुख्तलिफ वैल्यूज जो है टॉलरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे करते हैं, और पीपीएम पर डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब होता है। चलें जी इसको देखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है फेलियर रेट। ये भी डाटा शीट के अंदर बताया जाता है कि जी फेलियर रेट कितना है, लेकिन अमूमन ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये मिलिट्री पर्पस या हाई किस्म की हाई प्रोफाइल जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अच्छी क्वालिटी का कंपोनेंट चाहिए तो वहाँ पे ये मेंशन किया जाता है, अदरवाइज़ ये नहीं होता। अच्छा, ये जितनी ये मालूमात होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सारी की सारी मालूमात छुपी होती है। ये जो कलर बैंड बने होते हैं, ये जो पट्टियाँ बनी होती हैं रजिस्टर के ऊपर, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। यहाँ से हम सारी की सारी मालूमात ले सकते हैं या इसकी डाटा शीट से मिलती हैं। रजिस्टर 3 बैंड रजिस्टर होते हैं, 4 बैंड होते हैं, 5 बैंड होते हैं, 6 बैंड होते हैं। बैंड क्या है कि ये जो पट्टियों की ऊपर तादाद है, कितनी पट्टियाँ बनी हुई हैं, कितने ये कलर मार्किंग है, ये है बैंड। कितने बैंड्स हैं इसमें? अभी ये 3 बैंड है और चौथा बैंड इसके अंदर ये टॉलरेंस का होता है। ये VTA 52 ये रजिस्टर है और VMTA 56 है। तो ये इस तरह करके ये मेटल फाइल टेक्नोलॉजी की ट्यूबुलर एक्शियल लीड रजिस्टर है। ये इस तरह करके होती हैं।
ये जिस तरह मेरे पास ये इसी क्वालिटी में है ये रजिस्टर, तो ये देखिए इसके ऊपर टॉलरेंस और ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन है। तो यहाँ पर लिखा जाता है कि जी टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर रेजिस्टेंस TCR ±8 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ये उसने बता दिया कि 8 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी TCR है, और ये कहाँ से कहाँ तक -55 से लेके 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हो सकती है। इस तरह इसके रेंज में ये इतनी चेंज आएगी, और जो रेफरेंस है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने इसको मेजर किया है। तो आगे बताता है कि टॉलरेंस जो है वो 0.01% है। अच्छा, इसके बाद दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताता है कि जी ये अल्ट्रा हाई प्रिसीजन है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज है। वो कहते हैं जी हमने ये 4 वायर में इस्तेमाल होती है, यानी इस रजिस्टर में ये खूबी है कि ये 2 वायर नहीं, ये 4 वायर होती हैं। 4 वायर ताकि आपकी जो लीड रेजिस्टेंस है वो भी उसमें शामिल ना हो। तो इसका जो TCR है वो 2 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है। इसको देख लीजिए। तो इसमें भी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी ये रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। ऐसे ही इसको देख लें तो ये भी 2 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम बात करते हैं रजिस्टर की, तो रजिस्टर पे जैसे मैंने कहा था कि 3 बैंड भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जिसमें 3 होंगे तो उसमें ये चौथा नहीं होगा। 4 बैंड वाली रजिस्टर, तो 4 बैंड वाली रजिस्टर जो है इसके अंदर 1 2 3 ये रजिस्टर वैल्यू के हैं, और ये टॉलरेंस है कि कितने % प्लस माइनस हो सकता है। इसके बाद है 5 बैंड वाली रेजिस्टेंस, तो इसमें 1 2 3 4 ये रजिस्टर वैल्यू के हैं और 5वां टॉलरेंस का है। इसके बाद 6 बैंड वाली रजिस्टर है, तो 6 बैंड वाली और 5 बैंड वाली में सेम चीज़ें हैं, यानी ये पहले इसमें रजिस्टर वैल्यू आएगी पहले 4 बैंड के अंदर, और इसमें यहाँ पर टॉलरेंस आएंगी। ये देखें ये टॉलरेंस वाला बैंड है, सब के अंदर सेम उसी पोजीशन पे टॉलरेंस बैंड आएगा। लेकिन छठे बैंड के अंदर एक नई चीज़ आ रही है जिसको कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ppm पर K, ppm पर C डिग्री सेंटीग्रेड या ppm पर K। तो ये यहाँ पे होगा। तो ये कलर यहाँ से आप इसमें देखेंगे कि कलर कौन सा है, उसके सामने जो वैल्यू आएगी वो उतनी उसकी टॉलरेंस होगी, उतना उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। अभी रजिस्टर पढ़ने के लिए एक छोटा सा इसका स्टेप देख लेते हैं। जो पहला और दूसरा होता है बैंड, 4 बैंड में पहला दूसरा, उसमें आप कलर लोकेट करते हैं। अगर यहाँ पे ब्राउन है तो ब्राउन के सामने क्या आ रहा है, 1 है, तो आप 1 लिख देंगे। आगे है ब्लैक दूसरे बैंड में, तो 1 लिखने के बाद आप 0 लिख देंगे। चलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके दिखाता हूँ। पहला बैंड आ गया ब्राउन ब्लैक, और उसके बाद अगर ये 4 बैंड की रेजिस्टेंस है तो तीसरा बैंड जो होगा ये वाला, ये मल्टीप्लायर कहलाता है। पहले 2 को आप वैसे लिख देंगे 1 0, और आगे है हमारे पास रेड बैंड है। तो रेड को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके सामने मल्टीप्लायर वाले सेक्शन में चले जाएंगे, ये देखिए इसके नीचे। तो इसके साथ आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई 100 कर दें तो ये हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी 1K 1000 ओम, 1000 ओम आ जाएगी। और नेक्स्ट इसके साथ है सिल्वर। तो सिल्वर बैंड को अगर हम यहाँ पर लोकेट करेंगे इस जगह पर, टॉलरेंस वो 10% आ रही है, 10% तो 10% टॉलरेंस प्लस माइनस। तो 100 में 10 जो होगा वो 10 ओम आगे पीछे हो सकता है, तो 1000 के अंदर ये प्लस माइनस 100 हो जाएगा। 10% अगर 1000 का निकालेंगे तो या ये 900 ओम हो सकती है या ये 1100 ओम हो सकती है, यानी इसके दरमियान अगर ये रजिस्टर की वैल्यू आती है तो ये गुड है। इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस को देख लें, तो यहाँ पर इसके साथ आ रहा है रेड। पहला बैंड रेड है तो आप 2 लिख लेंगे, दूसरा बैंड रेड है, उसी तरह ही आप दूसरे बैंड को देख लेंगे तो 2 लिख लेंगे, 2 2
आगे है ब्लैक, तो 0 लिख लेंगे, 2 2 0 यानी 2 2 0, और आगे है हमारे पास मल्टीप्लायर रेड कलर में है, तो रेड के सामने आप देख लेंगे तो 00 आपने लगाना है या 100 से ज़रूर दे देनी है। तो 220 को अगर 100 से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये 220 तो 22,000 या 22 के रेजिस्टेंस आ जाती है हमारे पास। अभी इससे अगली बात जो आती है कि यहाँ पर इसका गोल्ड कलर है, तो गोल्ड कलर हमारे पास 5% में है, प्लस माइनस 5%, यानी 22 के में से 5% ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे यहाँ पर ये 6 बैंड वाली रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो टॉलरेंस होती है वो कम से कम होती है टॉलरेंस, क्योंकि ये इंतहाई अच्छे मटेरियल से बनाई जाती है, ये इंतहाई यानी आला क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की होती है, तो डेफिनेटली इसकी प्राइस उसी तरह ज़्यादा होती है। अभी देखिए इसमें जो टॉलरेंस बैंड है वो रेड है, तो रेड का 2% है। इसमें अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, पहला है ग्रीन, अभी इसको हम तीसरी रेजिस्टेंस को देख लेते हैं और फिर इसके इसी पे बहस करेंगे हम। पहला है इसका ग्रीन, तो ग्रीन हो गया हमारे पास 5, ये मैंने 5 लिख लिया। इसके बाद है ब्लू, तो ब्लू का होता है 6, ये कलर ब्लू है तो ब्लू का 6 है। इसके बाद ये ब्लैक है, तो ब्लैक तीसरे बैंड में 0 आ रहा है, तो हम 0 लिख देंगे। इसके बाद इसका मल्टीप्लायर है रेड, तो रेड आप 2 0 लगाएंगे या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके साथ ये मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे इसका जो रेड है वो है 2%, तो प्लस माइनस 2%, तो 56,000 का 2% निकालेंगे, ये 56K हो गया, इसको 0.02 कर देंगे तो 1120 ओहम आ जाएगी, यानी ये 1120 माइनस 56,000, ये 54,880। अभी ये रेजिस्टेंस जो है ये हो सकती है 54,880 ओहम से लेके 7,120, ये रेजिस्टेंस हो सकती है। इतनी इसकी वैल्यू है, ये इसकी सेंटर वैल्यू है। इससे 1120 माइनस या 1120 प्लस, या ये हो सकती है या ये हो सकती है, सेंटर वैल्यू हमारी ये है। यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस है, हाई है, ज़्यादा वैल्यू की है, लेकिन परसेंटेज जब निकालते हैं तो ये बहुत एक्यूरेट रेजिस्टेंस आ रही है। पीपीएम, अभी पहले इसको देख लें बैंड को, फिर इस पर बहस करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये कलर अगर हमारे पास ब्लैक होगा ये वाला, तो वो 250 पीपीएम है। अगर ब्राउन है तो 100 है, रेड है तो 50 पीपीएम, ऑरेंज होगा तो 15 पीपीएम, येलो कलर में होगा तो 25 पीपीएम, इसी तरह ग्रीन होगा तो 20, ब्लू होगा तो 10, वायलेट होगा तो 5, और जिसमें ये बैंड ग्रे होगा तो वो बहुत ही नफीस किस्म की, बहुत ही एक्यूरेट किस्म की रेजिस्टेंस होगी। और ये जो टॉलरेंस वाला बैंड होता है, इसका एक और पोर्शन होता है फेल रेट में। यहाँ पर टॉलरेंस वाला अगर वहाँ पर ब्राउन है तो उसका मतलब है 1% फेल रेट है, 100 में से एक रेजिस्टेंस फेल हो सकती है। अगर ये बैंड वहाँ पे रेड होगा तो इसका मतलब है 0.1% फेल हो सकती है। अगर ये पांचवा बैंड जो है टॉलरेंस बैंड ऑरेंज होगा तो ये देखें उसमें टॉलरेंस नहीं है, उसके सामने आपको 0.01% उसकी, यानी बहुत ही कम से कम उसका फेल रेट है। येलो होगा तो 0.001% है। तो इस तरह से आप फेल रेट, लेकिन ये आम लाइफ में इसको यूज़ नहीं किया जाता, ये स्पेशल पर्पस जहाँ पे कोई अच्छी किस्म की या बहुत ज़्यादा डिमांड हो कि हमें इस पे सर्टिफिकेट दें, तो फिर वहाँ पे ये बैंडिंग की जाती है। नॉर्मली ये इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभी बात करते हैं पीपीएम पर कि पीपीएम क्या है, पार्ट पर मिलियन क्या है। हमने सुन रखा है परसेंट, फीसद, 100 में से 1%, 100 में से एक हिस्सा। इसको हम आसान ज़ुबान में इस तरह कह सकते हैं 1/100।
कि 100 पोर्शन हो अगर किसी चीज़ के, तो उसमें से जो एक पीस कहलाएगा उसको 1% कहेंगे, यानी 100 में से एक। तो ये होता है 0.01। इसकी इस तरह से हम लिखते हैं इसको। अगर होगा पर मिली, इसके साथ ये 2 डॉट्स आते हैं नीचे, और इसको लिखा जाता है 1/1000, 1000 में से एक। तो 0.001 लिखा जाता है इसको पर मिली कहा जाता है। इसको कहते हैं परसेंट। 100 में से एक, इसमें 1000 में से एक। फिर होता है पर मिलियन, ppm, उसको डायरेक्टली ppm लिखते हैं, उसके साथ इस तरह की कोई सिंबल नहीं लगाते। तो वो होता है 1/10 लाख। तो 10 लाख में से जो एक हिस्सा होगा 1 मिलियन में से, यानी 10 लाख में से 10 लाखवां हिस्सा। जब हम बात करेंगे TCR की, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस की, हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल जिसकी 56K की बात कर रहे हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इसकी मैक्सिमम अलाउड लिमिट है, वो है 5 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड या 5 ppm पर केल्विन। अभी यहाँ पर ये 2 चीज़ें डाटा शीट में आपको मिलेंगी, डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, ये केल्विन हम बहुत कम सुनते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस हम आम जुबान में सुनते रहते हैं। हमें ये पता चलता रहता है कि जी इतना सेल्सियस टेम्परेचर है, इतना आज ये हो गया है, वो हो गया, हमें रूटीन में पता चलता है। हम कहते हैं 0 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि पानी जो है वो नुक्ता इंजमात पे, वहाँ पे पानी जो है वो फ्रीज़ हो गया है। अगर हम कहते हैं 100 डिग्री है, तो इसका मतलब है पानी बॉयल हो रहा है। हम उसको पानी के साथ भी रिलेट करते हैं। लेकिन जब केल्विन की बात आती है, तो ये किसी एटम के अंदर जो उसकी न्यूक्लियर मूवमेंट हो रही होती है, जो उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन हैं उनकी हरकत है, वो सारी की सारी फ्रीज हो जाती है इस टेम्परेचर पर। तो 0 केल्विन जो होता है, इसको 0K से इसके साथ डिग्री नहीं लिखी जाती, बल्कि इसको साथ डायरेक्टली इसको 0K लिखा जाता है। तो ये होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 केल्विन इस टेम्परेचर के बराबर होता है। और इसको हम दूसरी ज़ुबान में लिख सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कहेंगे, तो ये 273 केल्विन के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि जितना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के चेंज होने से बढ़ता है, उतना ही 1 केल्विन के चेंज होने से बढ़ता है। फ़र्क कहाँ पे आ गया कि इसका 0 जो है वो इसके 273 के बराबर होता है। अभी हमें 2 चीज़ें पता चल गई। एक तो पता चल गई कि 5 ppm क्या है। हमने कहा था 1 ppm 10 लाख का 10 लाखवां हिस्सा, तो 5 ppm हो गया 10 लाख में से 5 हिस्से। अगर किसी चीज़ के 10 लाख हिस्से कर दिए जाएं, तो उसका जो 5वां हिस्सा निकलेगा उसको 5 ppm कहेंगे। लेकिन साथ में एक शर्त लग गई डिग्री सेंटीग्रेड की या केल्विन की। तो ये होता है इतना चेंज पर ओहम पर यूनिट टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये 1 ओहम के अंदर 5 ppm बढ़ जाएंगे या कम होंगे। दोबारा मैं बात रिपीट करता हूँ कि अगर 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज होगा या बढ़ेगा, तो उसके बढ़ने से जो टेम्परेचर जो इसकी रेजिस्टेंस में चेंज आएगी हर ओहम में। यहाँ पे हमारे पास है 56,000 ओहम, तो हर 1 ओहम के अंदर 5 ppm बढ़ जाएगा। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी 1 ओहम की अगर ppm निकालने होंगे हमने, तो 0.00005, ये 5 ppm हम कहते हैं कि इस रजिस्टर के अंदर 56,000 की रेजिस्टेंस है, ±2% टॉलरेंस है, और
5 ppm है, पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये इसका मतलब है 1 ओहम के अगर आपने ppm निकालने होंगे, पार्ट्स पर मिलियन निकालने होंगे, तो इसको जितना टेम्परेचर राइज किया है, एक डिग्री टेम्परेचर राइज किया है, तो ये आ जाएगा 1 डिग्री के अंदर। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आपके पास 1 ओहम है तो 1 ओहम रेजिस्टेंस में इतनी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास रेजिस्टेंस है 56,000 ओहम 56 के। 1 डिग्री के चेंज होने से इस रजिस्टर के जो रजिस्टर वैल्यू है उसमें कितना फ़र्क आएगा, तो ये 0.28 जो है इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इससे लेके, यानी ये वैल्यू आप 56,000 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगी, और इसको अगर आप 56,000 में जमा करेंगे उसके बाद आप लगाएंगे 0.28, यानी ये या तो इतने ओहम इसमें कमी हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। अगर उसका नेगेटिव कोएफिशिएंट है तो वो माइनस हो जाएगी, पॉजिटिव कोएफिशिएंट है तो वो ऐड हो जाएगी। ये तो होगी बात के 5 ppm। अभी ये है इसकी मैक्सिमम अलाउड लिमिट, यहाँ तक इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है। अगर ये 10 डिग्री होगा, 10 डिग्री चेंज कर जाए तो आप यहाँ पर 10 डिग्री लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 2 3 4 5। इसको 10 डिग्री टेम्परेचर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिस्टेंस के साथ, तो ये 2.8 ओहम जो है ये कम ज़्यादा हो सकती है इस 56,000 में से। अभी एक तो बात ये आ गई। अभी दूसरा ये तो होता है कि जब आपके पास डाटा शीट है, आपने कैलकुलेट करना है कि ये रेजिस्टेंस कितनी चेंज हो सकती है। अगर आप रेजिस्टेंस को वेरीफाई करना चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रही है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, तरीक़ाकार होता है कि रेजिस्टेंस को पकड़े, उसकी वैल्यू ले लें जिसको आप R1 कहेंगे, उसका नाम दे दें। R1 बिलफर्ज 56,000 ओहम है। कितने टेम्परेचर पर? आप कहते हैं जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आप इसको 20 डिग्री इसका टेम्परेचर अप करते हैं, उसको कहेंगे आप R2। दोबारा उसकी रेजिस्टेंस मेजर कर लें। इसी रेजिस्टर को आप 20 डिग्री कर दें तो वो रेजिस्टेंस हो जाती है 56,002 ओहम। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। अभी ये आपकी पहली वैल्यू है उसी रेजिस्टेंस की, लेकिन 20 डिग्री टेम्परेचर अप होने के बाद ये 56,002 ओहम हो गई। 2 ओहम इसमें ज़्यादा हो गई वैल्यू। पहला टेम्परेचर ये T1 है और ये T2 है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? इसका तरीक़ाकार होता है कि R2 माइनस R1, इसको डिवाइड कर दें R1 से, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें T2 माइनस T1। इसको हल कर लें तो 56,002 माइनस 56,000 डिवाइड कर दें 56,000 से, और 45 माइनस 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 56,002 माइनस 56,000 डिवाइड कर देंगे 56,000 R1 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 1.785 10 रेज़ टू पावर -6। तो -6 जो होता है ये पार्ट पर मिलियन ही होता है। ये 10 रेज़ टू पावर 6 जो होती है
जो हमने 5 ppm कहा था उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 10⁻⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह भी लिखा जा सकता है, माइक्रो में भी लिखा जा सकता है। तो ये जो वैल्यू आई है इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस, अगर अभी इस चीज़ से हमने कैसे समझा इसको, इतना टेम्परेचर राइज हुआ 20 डिग्री, तो इस रजिस्टर की वैल्यू ये हो गई। तो इसका मतलब है कि हमने ये रजिस्टर जो सिलेक्ट की है वो विद इन रेंज है, इसको ±5 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड अलाउड है, लेकिन इसका जो ppm निकला है वो 1.78 है, यानी ये अपनी सेंटर रेंज के बराबर है। अगर आप इसको 5 ppm उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने ये 10 डिग्री वाला किया है, तो हम कह सकते हैं कि 56,000 रेजिस्टेंस है। हम कहते हैं 0.000505, इसको मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे। 20 डिग्री टेम्परेचर अप हुआ है और इसको 56,000 से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 ओम अलाउड है। ये रेजिस्टेंस 5.6 ओम ज़्यादा हो सकती है, तो इसको हम कहेंगे कि ये अगर 20 डिग्री के बाद अगर ये रेजिस्टेंस इस लिमिट के अंदर रहती है तो दैट इज़ गुड। हमने ये कैलकुलेट किया था कि 2 ओम अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो उस वक्त इसका ppm ये निकलेगा। अगर आपके पास ये 56,005 आती है रेजिस्टेंस, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें। 56,005 माइनस 56,000, इसको डिवाइड कर दीजिए R1 से। R1 की जो वैल्यू हमने कही है वो 56,000 है, जो कि रेफरेंस टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू है। ये जो वैल्यू आ रही है 5 10⁻⁻6, तो हमारी ये वैल्यू एग्जैक्टली परफेक्ट आ रही है, यानी हमारा क्रॉस चेक जो है वो ठीक हो रहा है। अभी इसको आप ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप गूगल में TCR कैलकुलेटर लिख लीजिए, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कैलकुलेटर्स हैं। आप R ओम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर उसी तरह से आप वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर पहले कॉलम में रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी, ये R ओम है, तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उसी तरह 56,000 या 56 किलो ओम भी लिख सकते हैं हम, यहाँ से ड्रॉप डाउन विंडो से किलो ओम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 5 ppm जो है टेम्परेचर है इसका, और ±5 ppm। और यहाँ पर रेफरेंस टेम्परेचर 25 डिग्री हम लिख देते हैं, और मिनिमम टेम्परेचर हम कहते हैं 25 था, और 25 से लेके 45 तक टेम्परेचर गया, तो कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर इसने ये ग्राफ बना दिया, ये देखें। तो ये कहता है जी 5.6 ओम जो है ये रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट की थी। हमने कहा था 20 डिग्री टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो सकती है, 5.6 ओम ज़्यादा या 5.6 ओम कम। तो ये देखें, ये उसी तरह 55,994.4 ओम या 56,005 ओम और 0.6। तो ये रेजिस्टेंस इतनी ओवरशूट या अंडरशूट कर सकती है, इतनी रेजिस्टेंस बढ़ सकती है या कम हो सकती है। कितने डिग्री पे? 20 डिग्री पे। 25 से लेके 45 तक जो टेम्परेचर है इसके दरमियान, ये देखें, हमें हर उस टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस इस तरह, अगर आप इसके बार को मूव कराएंगे तो ये आपको हर लम्हे उसकी रेजिस्टेंस बता रहा है कि जी इतनी रेजिस्टेंस। ये देखें, मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो साथ साथ रेजिस्टेंस इसकी कैलकुलेट होती आ रही है। ये एक और अच्छा कैलकुलेटर है लर्न अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स पे। यहाँ पे बहुत सादगी से इसने आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बताएगा। यहाँ पे आप 56,000 रेजिस्टेंस लिख दें, जो इसकी 56 की रेजिस्टेंस है, और ppm की वैल्यू है 5 ppm। तो ये हमें कैलकुलेट करके ये इसने बता दिया जी 0.28 जो वैल्यू है वो इसकी पर
और डिग्री इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इतनी 0.28 ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो उसी तरह ये 56,000 में से यहाँ पर इसने बता दिया जी 0.2 ओम जो है वो 56,000 का चेंज हो सकता है उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर के चेंज होने पे अगर आपकी 5 ppm है, क्योंकि 5 ppm जो है ये 5 पार्ट्स पर मिनट पर ओहम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है इसको लाइक कर लीजिए। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।